आइए डियर शिक्षक साथियों, हम लोग 24/7/2025 को जो परीक्षा हुआ है, सक्षमता परीक्षा जो आप दिए हैं, उसमें किस तरह से प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न को देखेंगे, जहां ज़रूरत होगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपका मार्क्स कम आया है, आंसर की नहीं देख पाए हैं, तो आप सक्षमता 4 की तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ तैयारी के साथ मैं सबसे अच्छा उपाय आपको तुक्का भी बताऊंगा, जो इस वीडियो में भी शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने 23 का दोनों पाली का और 24 के प्रथम पाली का प्रश्न दिखा चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, सक्षमता 2 के प्रश्न पत्र का हल का लिंक है, आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हवा में सभी गैसें ऊष्मा की डैश संवाहक हैं। तो देखिए, सभी गैसें ऊष्मा के संवाहक नहीं होती हैं, कुछ कुचालक भी होती हैं। तो इसका सही जवाब खराब। हवा में सभी गैसें ऊष्मा की संवाहक, अच्छा और खराब दोनों, कभी अच्छा तो कभी बुरा। तो देखिए, हवा में जो गैसें होती हैं, ये इसका आंसर 3 नंबर होना चाहिए था। कुछ गैसें ऊष्मा के संवाहक होते हैं और कुछ गैसें कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे अच्छा और खराब दोनों हो सकता है ऑप्शन, लेकिन आंसर की में क्या दिया गया है? खराब। चलिए आगे देखते हैं। मानव नेत्र में एक बिंदु होता है जिसे प्रकाशग्राही कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती, जिसमें प्रकाशग्राही कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती, इसे क्या कहा जाता है? तो ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु कहा जाता है। चलिए, यह प्रक्रिया माइक्रोबियम कोशिकाओं को निर्जलित करने के लिए प्लास्मोलिसिस का उपयोग करता है, जिसमें वे नष्ट हो जाते हैं। तो ये होता है शुगरिंग, यानी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए, मैंने जो आपको बताया था तुक्का, यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। यहाँ भी देख लीजिए, इंग्लिश में तो मान लीजिए ये दोनों बराबर है, यहाँ आपका सही आंसर था। तेल लगा हुआ कागज, ये तो पारभासी की तरह कार्य करेगा, धुंधला दिखाई देगा, तो पारभासी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आप लोगों ने कहा था कि नहीं लड़ा है प्रश्न बहुत लड़ा है। और लड़ने के बाद जितना आपने अगर रेगुलर किए होते क्लास और उसके बाद तुक्का मारे होते, तो 70-80 कोई नहीं रोकता। कोई बात नहीं, आप चैनल पे नए थे, कम समय दिए थे। 4 में आप लोग समय दें, और जिनको कम समय देना है वो दूसरे चैनल पे चले जाएं। अगला प्रश्न, मैग्नीफेरा इंडिका। देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम पूछा है, ये भी सक्षमता 2 में पूछा था, सक्षमता 1 में भी पूछा था, आम का हो जाएगा। सामग्रियों को समूहों में क्रमबद्ध करने का आधार क्या बनता है? जैसे आप अपने आसपास के वस्तुओं को जब वर्गीकृत कीजिएगा, तो उसका आधार क्या होगा? उनके गुणों में समानता नहीं, उनके गुणों में अंतर नहीं, उनके गुणों में समानताएं और अंतर दोनों। मैंने क्या तुक्का नंबर 2 बताया था? जहाँ पे आपको ऑप्शन मिले दोनों या सभी या सबसे बड़ा, तो इसमें दोनों और ये सभी दोनों है। लेकिन ये जब दोनों आंसर कट गया, तो निश्चित ही बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए, दोनों वाला भी या बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। 4 तुक्का का मैंने 4 तरीका बताया था। जो भी मेरे चैनल से जुड़े थे, आप अपना अनुमान तो खुद लगा सकते हैं कि आपका अगर अंक आया है तो किस कारण आया है। खैर, अभी मैं केवल प्रश्न बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं तैयारी और बेस्ट तरीके से बिना किसी फ़ी आपको देना भी नहीं पड़ेगा, और परीक्षा आसानी से आप निकाल लेंगे। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं की गई है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये तो की गई है। स्थिर संघटक का नियम की गई है। गुणित अनुपात का नियम ये भी है। ये सब 9th का केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र।
किसी परमाणु में विभिन्न प्रकार के अपरमाणु कणों की विद्यमानता। मान लीजिए हमें आंसर नहीं पता था, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, इन्होंने 2 नंबर चुना। एक बात बताइए, मैंने क्या सिखाया था, जिसका एग्जैक्ट उत्तर आपको नहीं पता है उसमें बड़े ऑप्शन के साथ जाइए। देखिए कैसे सही हो रहा है प्रश्न। जिन्होंने ये मेथड लगाया, एग्जैक्ट गणित बनाया, विज्ञान बनाया और तुक्का लगाया, सभी का 75, 80, 65, 70 सभी पास हैं। हिमांक बिंदु दूध में निम्नलिखित में से किस मिलावट की जांच करने में मदद करता है? तो ये मिट्टी में पानी की मिलावट का जांच करता है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? यानी विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम जो आप कहते हैं रासायनिक नाम, टोकोफेरल होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। थायमीन, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है आपको बताना है। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण? के कारण। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। एक्सप्लेन मैं बाद में कर लूँगा, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। अभी मैं किसी का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगा, नहीं तो 1.5-2 घंटा का वीडियो हो जाएगा। मैं अब ये प्रश्न पत्र कराने के बाद 6 to 8 का भी प्रश्न पत्र करा लूँगा, मतलब प्रश्न दिखा दूंगा। उसके बाद पार्ट वाइज, जैसे विज्ञान हो गया तो विज्ञान का मास्टर क्लास, गणित का मास्टर क्लास, ये सब पार्ट बाई करूँगा ताकि वीडियो छोटा हो और आपको समझ में आए। एक वस्तु अनंत और किसी उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ये मान लीजिए कोई उत्तल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष से जाती हुई रेखा है, ये ध्रुव हो गया और ये अनंत हो गया। इसके बीच में कहीं वस्तु रखी गई है, ध्रुव और अनंत के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे कहाँ होगी? क्या है? उत्तल दर्पण है, सॉरी क्या है? उत्तल दर्पण है। दर्पण जो है उत्तल दर्पण है, बाहर कलई किया जाएगा। ये ध्रुव हुआ, ये अनंत हुआ। तो आप सभी को पता है उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और ये बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच ही हमेशा बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इसीलिए इस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मैंने अवतल समझ लिया था। तो देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, मैंने कहा था ना लंबाई में माप लीजिएगा। उत्तर एग्जैक्ट आपको अगर नहीं पता है तो तुक्का सिर्फ बड़ा ऑप्शन चुनिएगा, या सभी हो तो सभी, या नहीं तो बोथ, दोनों हो तो दोनों। अगर ऐसा किए होते, आप मेरे चैनल पे ईमानदारी से जुड़े होते, तुक्का का जो मैं वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जो बनाया था कि 4 तरीके से तुक्का, आप कहेंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। एक सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वह प्रणाली जो अपने आसपास के ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने देती उसे कहते हैं, तो उसे एडियाबेटिक प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारे आसपास की सामग्रियों को वर्गीकृत किया जा सकता है तत्व और यौगिक में, धातु और अधातु में, अम्ल और क्षार में, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ आंसर 1 नंबर भी हो सकता था, लेकिन तत्व और यौगिक में आप कैसे अपने आसपास के चीज़ों को वर्गीकृत कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आसान है, धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है, धातु और अधातु में, धातु मेटल एंड नॉन मेटल में। लेकिन आप तत्व और यौगिक में कैसे आप यौगिक बना सकते हैं अपने आसपास। आप क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं? क्या आप कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं? ये यौगिक है। आपके पेट में कौन सा यौगिक पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये यौगिक है। यौगिक का जब डिफिनीशन आप देखेंगे
दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक निश्चित अनुपात में भार के विचार से जब मिलते हैं और नए भिन्न गुण वाले पदार्थ बना लेते हैं तो वह यौगिक कहलाते हैं। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के संयोग से स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, इसलिए हमारे पेट में जो यौगिक मिलता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? ये प्रश्न पूछा था इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। कौन सा धातु कमरे पर तरल अवस्था में होता है, यानी द्रव अवस्था में पारा? चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा शहद में मिलावट है? गुड़। देखिए गुड़ बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। डेक्सट्रोज, चीनी और कॉर्न सिरप, ये शहद में मिलावट होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपधातु है? उपधातु मतलब धातु, अधातु और उपधातु। तो जर्मेनियम जो है ये आयोडीन अधातु हो गया, कोक अधातु हो गया, चीनी जो है ये तो पदार्थ हो गया। तो जर्मेनियम, ये तो बहुत आसानी से पकड़ा जाता प्रश्न का उत्तर। सब 9-10 से लिया गया प्रश्न है। वैध मक्खन में कम से कम कितने प्रतिशत वसा होना चाहिए? 80%। अगला प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हीरा कठोर होता है, बिल्कुल सही है। और ग्रेफाइट मसृण और फिसलन युक्त तो होता है। और जो ग्रेफाइट है एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक भी होता है। क्या होता है? सुचालक। पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। उस चालक का आकार कैसा होना चाहिए जो लंबे समय तक आवेश धारण कर सके? तो यह गोलाकार होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के लिए वर्षा जल का पीएच मान निम्न में से कम होना चाहिए। तो ये 5.5 से लगभग कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 5.6, यही बिल्कुल सही जवाब होगा। फाइलम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो देखिए फाइलम क्या है? ये जीव विज्ञान का एक शब्द है। तो हैकेल के द्वारा ये दिया गया था। और रहा बात थियोफ्रेस्टस का, तो देखिए जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, लेकिन वनस्पति विज्ञान का जनक तो कहेंगे थियोफ्रेस्टस को। लिनियस ये जीवों को वर्गीकृत किए थे। निम्नलिखित में कौन सा पादप प्रोटीन का मुख्य कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रोटीन का मुख्य कार्य है? मतलब प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा देता है, विकास करता है, या फिर हमारे बॉडी बिल्डिंग यानी हमारे बॉडी को डेवलप करता है? तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, रुक जाइए देख लेने दीजिए। अनुवांशिक जानकारी नहीं, बिल्कुल नहीं। शर्करा का संश्लेषण नहीं। संरचनात्मक समर्थन, ये थोड़ा सा जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है, ये गलत है। उत्तर ये होना चाहिए था, संरचनात्मक समर्थन करता है। यहाँ पे बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन आप मान लीजिए नहीं उत्तर पता है तो चुने, ये गलत, आयोग के द्वारा भी गलत उत्तर दिया गया है। संरचनात्मक समर्थन होना चाहिए मुख्य कार्य, न कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, Mg2SO4। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसे लवण जल की अस्थायी कठोरता का वो मुख्य कारण बनता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पेलाग्रा विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, जो कि गलत है। आगे, यह मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो लोहा, क्लोरीन, नाइट्रोजन, मैग्नीज। तो मिट्टी में क्लोरीन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ पे हम डाउट में हैं। कह रहा है मिट्टी में कौन मौजूद पोषक तत्व नहीं पाया जाता? नाइट्रोजन तो फिक्सेशन होता है, पाया जाना चाहिए। लोहा भी पाया जाता है और
मैंगनीज भी पाया जाता है। रहा बात क्लोरीन का, मैं इसके साथ जाता है और इन्होंने उत्तर ये दिया है, आप लोग इसे स्टार मार्क कर लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि राहुल सर आपने भी सही वहीं कर दिया। मैंने क्या कहा, सिर्फ अभी आप प्रश्न देखिए, उसके बाद सक्षमता 4 की आप चिंता छोड़ दीजिए अगर मेरे चैनल पे हैं तो। बस आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। ये नहीं कि 30 मिनट का वीडियो आप 10 मिनट में निपटा लेंगे, तो आप मेरे चैनल पे न जुड़े, कहीं और चले जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 23-24 के 3 प्रश्न पत्र को प्रश्न दिखा दिया हूँ, उसका जो नए साथी हैं वो देख सकते हैं। फिर भी अगर मेरे वीडियो का लिंक आप सभी को नहीं मिल पाता है तो आप रिक्वेस्ट है कि जो नंबर दे रहा हूँ कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो तो मैं जब देखता हूँ रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, जब देखूँगा कुछ देर बाद भी रिप्लाई करता हूँ। नंबर है 9771170644। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉल ना कीजिएगा, मेरा पर्सनल नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पे मैसेज जो भी है या वॉइस में भेजिए, लिख के भेजिए, मैं रिप्लाई देख करके ज़रूर देता हूँ। और आपको किसी भी प्रकार के वीडियो का लिंक चाहिए और आपको इस चैनल पे नहीं मिल पा रहा है, प्लेलिस्ट का हो, सक्षमता 2 का हो, सक्षमता 3 का हो, तो इस पे आप बेहिचक मैसेज कीजिएगा, मैं भेज दूंगा लिंक। साथ ही साथ अगर कॉल से बात करनी हो तो एक टाइम फिक्स कर देता हूँ, रात 8 बजे के बाद और 10 बजे तक आप लोग कॉल कर सकते हैं, उसके दिन में, और उसके बाद आप लोग कॉल ना करें। चलिए देखें, भारत हवाई यात्रा के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है क्योंकि इसकी जलवायु परिस्थितियां अनुकूल है। चलिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, इन्होंने 4 नंबर चुना है। शरीर की वे विशेषताएं जो किसी जानवर को उसके प्राकृतिक परिवेश में रहने में मदद करती है कहलाती है अनुकूलन। ये तो छठा का साइंस है। एडेप्टेशन क्या कहलाती है? एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से खाद्य उत्पाद प्रथम श्रेणी के प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं? कह रहा है कौन सा खाद्य उत्पाद प्रथम श्रेणी के प्रोटीन के, तो दूध अंडा दोनों, देखिए बोथ आ गया ना, दोनों, तो दूध और अंडा दोनों हो जाएगा। आगे ये तो भौतिकी का प्रश्न है, फिजिक्स का, 9th का भौतिकी। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, और ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक होता है जूल। देखिए, कार्य कब होगा? जब किसी पिंड पे आप बल लगाएंगे और ये विस्थापित होगा तभी कार्य होगा विज्ञान में, नहीं तो कार्य शून्य हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पे आप बल लगाए हैं और वस्तु टस से मस नहीं हुआ है, विस्थापित ही नहीं हुआ, एक जगह से दूसरे जगह नहीं गया है, तो आपका जो कार्य होगा ना साइंस में, वो 0 हो जाएगा। चलिए और भी चर्चा कर देते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। न्यूटन, ऊर्जा और बल दोनों नहीं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तितली के जीवन चक्र में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आप लोग कैटरपिलर का क्लास 8 में तितली के जीवन चक्र को देखे होंगे और मेढक के जीवन चक्र को। तो अंडे, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, ये बिल्कुल सही है। पहले लार्वा नहीं आएगा, पहले अंडा आएगा, तब लार्वा, और प्यूपा तब वयस्क हो जाती है तितली, कैटरपिलर। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो देखिए, दिल्ली, कोलकाता ये सब तो है, मुंबई, चंडीगढ़ जो है नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है? पूर्वी तट की बात की जा रही है, किधर? पूर्वी तट की बात की जा रही है, इधर ये वाला तट। तो पारदीप, पुदुचेरी, विशाखापट्टनम, कराईकल। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर
पूर्वी तट पर बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भी है। इधर पूर्वी तट पर कर है तो अब पुडुचेरी हो जाएगा, पुडुचेरी। चलिए आगे देख, कांडला तो इधर है। नेक्स्ट है डैश तल होता है जब कोई बल किसी वस्तु को दूर तक ले जा। अभी मैंने चर्चा किया ना कि किसी पिंड पर आप बल लगाएंगे और वो विस्थापित होगा, कहीं जाके घसक के दूर तक ले जाएंगे या पास तक, ये हिलना चाहिए, अपने जगह बदल दे तो क्या होगा? तो आप बता सकते हैं, कार्य होगा। क्या होगा? कार्य, पहला ऑप्शन। वही चीज़ यहाँ कहा है, डैश तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूर तक ले जाता है। तो क्या? तो कार्य। देख लीजिए, फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। ये सब 9th का प्रश्न है विज्ञान का। मान लीजिए 5 न्यूटन बल दिए, लगाकर किसी वस्तु को आपने 4 मीटर विस्थापित कर दिया, तो बल दे दिया आपको 5 न्यूटन, विस्थापन दे दिया 4 मीटर, 4 पचे 20 जूल आपने कार्य कर दिया। गुना हो गया, आंसर आ गया। यानी कार्य आपने कितना किया? 20 जूल। उल्टा भी प्रश्न पूछ सकता था कि आपने जो कार्य किया 20 जूल है और वस्तु विस्थापित हुई है 4 मीटर पर तक, तो आप जो बल लगाए थे उसका परिमाण कितना है? परिमाण तो आप बता सकते हैं 5 न्यूटन, भाग देकर। ऐसे भी तो आप कर सकते थे ना, W=F(s) बल बराबर कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल निकालना हो तो कार्य में विस्थापन से भाग दे दें, विस्थापन निकालना हो तो कार्य में बल से भाग दे दें। गलत मिलान का चयन करें। बायो मैग्नीफिकेशन, Hg और DDT। ये कुछ नया प्रश्न देखने को मिला है, बहुत नया। तो ये दिया है आंसर। अगला है गड़ीसर झील कब बनाया गया था? तो गड़ीसर झील 650 साल पहले बनाया गया था, दिया गया है ऑप्शन। वर्ष 2025 में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने मात्र 1 स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उठाए गए कदम जो कई देशों के साथ समझौता किया गया था। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन। किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, कोयम्बटूर। नेक्स्ट है, पोषण की परिभाषा है भोजन के प्रभाव और इसे शरीर में कैसे संसाधित किया जाता है, इसका अध्ययन। बिल्कुल सही है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सर्वाहारी है? तो कुत्ता जो है सर्वाहारी है, मांस और मांस और पादप पदार्थ भी खाता है। बकरी शाकाहारी है, बाघ मांसाहारी है, घोड़ा शाकाहारी है। जल प्रदूषण के कारणों के लिए निम्नलिखित में कौन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तेल रिफाइनरियां और कागज कारखाने दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नज़दीक है? आप सबको पता होना चाहिए राउरकेला कहाँ है और किसकी सहायता से, जर्मनी के सहायता से ये स्टील प्लांट बना था। और राउरकेला कहाँ है, आपको कमेंट में जवाब देना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या बंगाल? तो ये पारदीप बंदरगाह के समीप है। तो अब तो आप बता देंगे, उड़ीसा की छत्तीसगढ़। कुछ लोगों के लिए खेलना वास्तव में काम है। नीचे कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम दिए गए हैं, वह नाम चुने जिसका काम वास्तव में खेल रहा हो। अजीत योगी, माइकल जॉर्डन, जैक निकोलसन, स्टीव जॉब्स। कुछ लोगों के लिए खेलना वास्तव में काम है। नीचे कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम दिए गए हैं, वह नाम चुने जिसका काम
वास्तव में खेल रहा हो, तो माइकल जॉर्डन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा वाहन सबसे अधिक कुशल है, तो जो अधिक माइलेज देगी। 1 घंटा में 22 किलोमीटर जाएगी, 18 1 घंटा में 18, 1 घंटा में 5, 1 घंटा में 32। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ये अच्छा वाहन है क्योंकि कम ईंधन में कम समय में अधिक दूरी तय करती है, यानी कम ईंधन में अधिक दूरी। किस समूह के जीवों के पंजे नहीं होते, तो मछलियों के पंजे नहीं होते। अजगर के सोने की अवधि है, ये सीटेट वाला प्रश्न है। अजगर की सोने की अवधि 18 घंटा। हरे पौधे हरी खाद बनाते हैं, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारतीय जंगली गधा डैश में पाया जाता है, कच्छ के रण में पाया जाता है। हिस्टोग्राम में निम्नलिखित में से किसे आयत की ऊंचाई द्वारा दर्शाया जाता है, तो आवृत्ति को दर्शाया जाता है। ये ग्राफ से पूछा हुआ प्रश्न है। एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 65% है। मान लीजिए विक्रय मूल्य अगर 100 है तो लागत मूल्य 65 है, क्योंकि 65%। ओके, लाभ जो दिया गया है 560 रुपया। एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 65% है। ये विक्रय मूल्य है एसपी, और एक वस्तु का लागत मूल्य यानी सीपी, और ये दिया है लाभ। क्या दिया है, लाभ दिया है। अब कैसे निकालेंगे, तो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे अंक में सर क्यों माने। लाभ कब आता है, लाभ कब आता है जरा बताइए। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जब आप घटाएंगे तो क्या आएगा, लाभ आएगा, आएगा ना। तो कितने का अंतर है दोनों में, लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 65% है, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 35। 35 का मान 560, तो 1 का मान 560 बटा 35। किसका मान बताना है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और गुना 100, क्योंकि विक्रय मूल्य पता करना है तो 100 का मान हम लोग निकालेंगे 100 का। तो देखिए ये 5 से काटे 20 25 100, ये 5 से काटे 7, 7 8 56, यानी 8 दूनी 16, 1600 रुपया हो जाएगा उत्तर। देखिए ये एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आसानी से आपको समझाऊंगा। एक बार और इस प्रश्न को देख लीजिए। इन्होंने 2 नंबर ऑप्शन चूज किया है जो कि बिल्कुल गलत है। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 65% है, तो विक्रय मूल्य को मैंने क्या मान लिया, विक्रय मूल्य को 100 मान लिया है नहीं, लेकिन मान लिया। तो 100 का 65% यानी क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया बताइए। इसका 100 का 65% 65 हुआ। तो लाभ क्या होता है, लाभ दिया है तो लाभ होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। 100 में से 65 घटाइएगा तो 35, और 35 का मान दिया है 560। ठीक है, आप डायरेक्ट भी काट सकते थे। 7 से काटे 5 बार में, 7 से काटे तो ये 16 बार में फिर कट जाएगा। 1 का मान 16। देखिए 1 इकाई का मान 16 आ गया, तो विक्रय मूल्य का 100 इकाई है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो 100 गुना 16, 1600 हो गया उत्तर। अगर बोला होता क्रय मूल्य बताइए तो 65 में 16 से गुना करते, 16 25 80 के 0 हाथ में 8, 16 छक्का 16 छक 96 हो जाएगा, और 8 96 के बाद 8 जोड़िएगा तो कितना होगा 104, 1040 रुपया आ जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। एक पंचभुजीय प्रिज्म में शीर्षों की संख्या कितनी होती है,
10 पंचभुज में। ये देखिए गणित का प्रश्न देख लीजिए आप लोग, ये पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा सभी प्रश्न। अभी करूं तो बहुत समय लग जाएगा। ये देखिए त्रिभुज का ये सक्षमता 2 में भी पूछा था, इन्हीं दो भुजाओं की लंबाई और भुजाओं के लंबाई के इन भुजाओं के मध्य का कोण, तो एस यानी भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए देखते जाइए। ये विभाजित नियम पे दिया है लेकिन टफ क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न रेलवे और एसएससी में पूछा जाता है। रेलवे, एसएससी जैसे परीक्षाओं में, बिहार पुलिस, जॉन के पास देख लीजिए, ये सब गणित का प्रश्न है। निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। सीडीपी होगा। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है। नहीं, अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो अशुद्ध कथन को पहचानना है तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ये भी गणित का ही, आप लोग कह रहे थे गणित नहीं पूछा है, ये गणित का बाल विकास है, बाल विकास अधिगम। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है, ये भी सीडीपी है। बच्चों की समझ में अंतर जानना, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट भरना, ये निगेटिव वर्ड है। अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना पर निगेटिव, पहला ही ऑप्शन सही है। एक टेबल टॉप की माप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। टेबल टॉप की परिधि क्या है? आयत है टेबल टॉप, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, सीधे सेंटीमीटर में बदलिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 200 और 25, 225 जोड़ 100 और 50, 150, 2 गुना ये 375 और 375 दुना कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7। फिर 100 से भाग दे दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर में बदले थे, ऑप्शन मीटर में है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 है, भाग दे दीजिए, 1 अंक छोड़ के डेसिमल, 7.5 मीटर। सब कराऊंगा, आप केवल देखिए, आप अभी देख लीजिए खाली। ये 8 का एग्जाम्पल का प्रश्न है, 8 के गणित का एग्जाम्पल का प्रश्न है, 15% आएगा। कितना छोड़ा है देख लीजिए, 714, 840 है। तो इधर कितना, 6 20 हो जाएगा, 26, और उधर 100, 126 रुपया छोड़ा है। कितने पे? 840 पे। 100% से गुना कीजिए, 15% आएगा। देखिए 14 नावा और 14 पच्चे 70, 14 छक 84, 0 से 0 काट दीजिए। ये कटा 3 से, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6 और ये 5 से, तो 5 तिया 15% आएगा ना। कैसे आप प्रतिशत छूट निकालते हैं? कितना कम में बेचा है? 126 रुपया। कितना पे? 840 पे। 100 से गुना कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, कट गया ये। और यहाँ से डायरेक्ट भी आप काट सकते थे। 14 के पहरा 9 बार पढ़ेंगे तो, 14 के पहरा 6 बार पढ़ेंगे तो, फिर 3 से काटे और ये काट दिए, तो आ गया 5। नीचे कुछ नहीं बचा, ये गुना 15%। इन्होंने क्या जवाब दिया है? 4 नंबर, 25%। देखिए यही सब मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे जुड़िए, कि आप ईमानदारी से पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, खुद घर पे समय निकाल कर प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर गणित आपको आएगा। और गणित स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आ गया तो परफेक्ट नंबर मिलेगा। लेकिन क्या हिंदी पूछेगा, क्या जीके पूछेगा, क्या विज्ञान पूछेगा, इसका कोई फिक्स क्वेश्चन है? नहीं है। लेकिन गणित सीख गए तो ये स्कोरिंग, और उसके बाद तुक्का मार के आप पास हो जाएंगे। चलिए, सकारात्मक दे दिया है। कभी भी निगेटिव संख्या को निगेटिव से भाग देंगे तो हमेशा पॉजिटिव संख्या आएगा, जिसको सकारात्मक भी कहा जाता है। इन्होंने 1 नंबर उत्तर दिया है इतना आसान प्रश्न का।
हमेशा नकारात्मक। कैसे? -5 को -5 से भाग देंगे तो माइनस माइनस खत्म, 5 एकम 5, हमेशा धनात्मक आएगा ना। ये तो कई बार चर्चा किया। निम्नलिखित में कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणित प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये भी सीडीपी है। और आप लोग बोल रहे थे कि सीडीपी पूछा ही नहीं है। इसी को बोलते हैं टीचिंग स्किल, इसी को बोलते हैं बाल विकास और अधिगम, और ये सभी सेक्शन में पूछा जाता है। गणित हो, पर्यावरण हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब में पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी योजना विद्यार्थियों को, तो ये अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई निगेटिव वर्ड है। प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्र निगेटिव वर्ड है। मैंने कितना अच्छा से ये सब सिखाया था कि कैसे निगेटिव छांटिएगा। समस्या को हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या निगेटिव वर्ड है। मतलब ये कुछ हद तक सही है, लेकिन आगे चलिए। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन, ये पॉजिटिव वर्ड है, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डेटा के 2 सेट एक साथ प्रदर्शित करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। डेटा के 2 सेट को, ये क्लास 8 का जो आप ग्राफ है ना, गणित का चैप्टर, उसमें भाषा में ये दिया है कि डेटा के 2 सेट को, ये डेटा के 2 सेट को आप किस तरह से दिखा सकते हैं? दोहरी बार ग्राफ से। कैसे? दोहरी बार ग्राफ से। चलिए आगे देखते हैं। 8 अंकीय संख्या 88 से विभाजित है तो x का क्या मान है? 1। ये कराऊंगा सब प्रश्न, चिंता ना कीजिए, सिखाना भी तो है। एक सिलेंडर के घुमावदार मुख को जब आप खोलेंगे तो आयत बन जाता है, बिल्कुल सही है। हाँ देखिए, समय और काम का भी प्रश्न पूछा है। आपको इतना प्रश्न बड़ा देखकर मुश्किल लगा होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। एक लड़का 10 दिन में करता है और एक लड़का 15 दिन में। दोनों का लघुत्तम कितना होगा 10 और 15 का? बताइए, आप तो जानते होंगे। 30। 10 के पहरा कई बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा? 3 बार। और 15 के पहरा 2 बार। तो 3 और 2 जोड़ लीजिए, जब एक साथ काम करना हो तो जोड़ेंगे तो 5 आएगा, काट दीजिए। 6 दिन में एक साथ काम कर देंगे। इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है और उत्तर भी बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई। यदि उसका वेतन 50,000 है तो 10% का मतलब होता है ये 50,000 है, ठीक है। और इसका 10% मतलब 1/10, 5,000 बढ़ जाएगा तो 50,000 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। पहला ऑप्शन। सब सक्षमता 1 में 2 में पूछा था। ये मेंसुरेशन का सवाल है, इसे भी किया जाएगा, अभी समय लग जाएगा इसमें। ये भी प्रश्न लघुत्तम समावर्तक, कदमों की लंबाई 70 सेंटीमीटर, 85 और 95 प्रत्येक के न्यूनतम। मैंने क्या कहा था? जब भी न्यूनतम की बात करें तो लघुत्तम निकालिएगा, और अधिकतम की बात करें, अधिकतम की तो महत्तम निकालिएगा, म100। और इसका न्यूनतम का बात करें तो ल100। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ये भी प्रश्न, आप इसे क्या कीजिएगा? कितने ईंटों की आवश्यकता होगी दीवार बनानी है? दीवार बनाने के लिए तो कुल सरफेस एरिया निकालिएगा, लेटरल सरफेस एरिया की क्या कीजिएगा, ये मैं करा दूंगा आपको। जैक के काम को, ये भी सक्षमता 2 में पूछा था। जैक 10 दिन में पूरा करता है और टॉम जो है इसके आधे दिन में यानी 5 दिन में करता है, ठीक है। आधे समय में पूरा कर सकता है। फिर एक साथ काम करते हुए वे उसी काम का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे? तो एक दिन में इनका काम देखिए कितना होगा, 1/10 जोड़ 1/5। तो लघुत्तम कितना हो गया? 10, और 10 एकम 10, 5 दूनी 10, 3/10, यानी एक दिन में ये काम करेंगे।
सॉरी, ये उस काम का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे, तो एक दिन में ये 3/10 भाग पूरा करेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है आधा। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए, ये तो यहाँ भी है कितना, तो आधा, इसका कितना, तो आधा। आगे देखते हैं, 1 मिलियन में शून्यों की संख्या। इन्होंने इसका भी जवाब गलत दिया है, इन्होंने मिलियन बिलियन इनको करने नहीं आया। 3 अंक छोड़ के कॉमा लगा दीजिए। क्या कहा है, 1 मिलियन में, तो 1000, 10,000, 100,000, और यहाँ पे मिलियन क्या कहा है, 1 मिलियन का है ना, तो बिल्कुल सही, 3 और 3 6 जीरो होना चाहिए। कितना जीरो होना चाहिए, 6 जीरो। देखिए, 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाया, तो इक्याई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, और ये मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या बोलने आता है ना। तो देखिए, मैंने क्या कहा, पहले 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 3 अंक के बाद कॉमा, 3 जीरो के बाद, तो ये हो गया इक्याई का, ये हो गया 1000 का, और पहला स्टेप जो आएगा मिलियन का आएगा। फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। आगे में 1000 के अंक का स्थानीय मान दहाई के अंक के स्थानीय मान का है। चलिए देखिए, कह रहा है 25 85 में 1000 के स्थान का अंक, इक्याई दहाई सैकड़ा, 1000 के स्थान का अंक का स्थानीय मान, तो 2000 हो गया। दहाई स्थान के अंक के, दहाई स्थान के अंक के स्थानीय मान, तो 80 हो गया। का है, तो 80 और 2000 में कैसा संबंध है, 0 से 0 काट लीजिए, और 200 को 8 से काट दीजिए, 8 से, तो 8 दूनी 16, 4 0 8 5 20, यानी 25 गुना जो 1000 का स्थान ये मान है, दहाई के अंक के स्थानीय मान का, ये 25 गुना है। और यही सक्षमता 1 और 2 में पूछा था, स्थानीय मान का योग, और यहाँ देखिए कितना घुमाया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति मदद करती है बच्चों की उनके विचार की समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। पॉजिटिव वर्ड, गणित का सीडीपी है बाल विकास। अगला प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों को आप कह रहे थे कि सर क्या पूछ लिया है, पता ही नहीं चल रहा है। ये उर्दू वाला प्रश्न पत्र मैं उठाया हूँ, हिंदी वाला अगर किसी के पास, प्रश्न तो बाकी सेम होगा, 22 प्रश्न जो है वो उर्दू है, उर्दू, और वहीं 22 जो हिंदी से होंगे उनका हिंदी होगा, बाकी सब प्रश्न सेम होगा। वाहिदा 3300 में एक एयर कूलर खरीदी, 10% टैक्स सहित वैट जोड़ने से पहले एयर कूलर की कीमत कितनी थी। देखिए, 10% वैट के साथ वो 3300 में ली है, तो वैट से पहले कूलर की कीमत कितनी थी, अपने x मान लीजिए, जोड़ x का 10%, यानी x/10, तो 11x/10, जिसका मान दिया है 3300। ठीक है, 11 तिया 33, 300, और इसमें गुना होगा, x यहीं रहेगा, 10 जाके गुना हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। यानी एयर कूलर का पहले कीमत कितना था, 3000। ये सब प्रश्न कराया था मैं, और इन्होंने भी सही जवाब दिया है। घटाव पर गुणन के वितरण नियम के अनुसार इसका क्या मान होना चाहिए, b घटाओ c, तो a गुना b घटाओ a गुना c, ए बी घटाओ ए सी, बिल्कुल सही है, ए बी घटाओ ए सी। एक कमरे के फर्श पर लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, बहुत ज़बरदस्त ये प्रश्न, और ये सक्षमता 2 का भी था, 1 में भी था,
और 3 में भी आया। इन्होंने 4 नंबर उत्तर दिया जो कि बिल्कुल गलत है। अब आप देखिए ये प्रश्न बनेगा कैसे, थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेता हूँ, अच्छा लगा तो सोचा कि बता ही दूँ। बहुत सारे शिक्षकों का कमेंट आते रहता है, कुछ का उल्टा पुल्टा भी आता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का बिल्कुल सही आता है। देखिए ये जो आपकी कह रहा है, कमरे के फर्श पर लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, फर्श पर लगाए जा सकने वाले, किस पे? फर्श पर। तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपने बनाया है तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, ठीक है। और ये विकर्ण था तो ये कितना हो गया? 10। और कमरे में लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, तो ये सही से आप फिगर सही से देखिए, फिगर आप पहले बड़ा कर लीजिए तब जाके समझ में आएगा। ये मिला लीजिए, जो विकर्ण होता है कुछ इस तरीके से होगा, पूरा विकर्ण। और इसी में जो ये विकर्ण दिया है फर्श का, तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रेंगल। तो इसका जो लंबाई आएगा वो 10 ही आएगा। क्या आएगा? 10 ही आएगा। इसको भी कराऊंगा आगे। 6 के गुणज के एक कम था, एक अधिक अभाज्य संख्या है। एक डैश का उदाहरण है, कंजेक्चर का उदाहरण है। किसका? कंजेक्चर का। अभी आप केवल प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं? सक्षमता 2 का प्रश्न था। ऑस्ट्रेलिया के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो कोरल सागर ग्रेट बैरियर रीफ की दक्षिण प्रशांत से अलग करता है, जो कि गलत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से पर्थ तक फैली हुई है, 2 नंबर सही है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए प्रश्न कैसे उल्टा पुल्टा दिया है। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम से भारत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अध्याय में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। संविधान 86वां संशोधन नहीं, ठीक है, अधिनियम से राज्य की नीति निर्देशक तत्व अध्याय में नहीं, राज्य की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं, केंद्र। तो न तो एक काम पाने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों मूल अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं, नहीं केंद्र का है। तो दोनों गलत है, न तो एक न तो 2। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, धराधर करते चले जाइए। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत में मक्का किसके माध्यम से पहुंचा? सब सीटेट का पैटर्न उठा लिया गया है, कुछ प्रश्न सीडीपी के माध्यम से। पुर्तगाल। मक्का कहाँ से आया? तो पुर्तगाल से। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। बिल्कुल सटीक आंसर है, सब बाल विकास का प्रश्न है ये। एशिया में पर्ल नदी के मुहाने के करीब निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? बैंकॉक है। बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा है आप लोगों से। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत के प्रधानमंत्री इसके शासी परिषद अध्यक्ष होते हैं। जो योजना आयोग था ना, उसी का नाम बदलकर 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पहला सही है। लद्दाख के उपराज्यपाल इसके शासी परिषद के एक सदस्य हैं, ये भी सही है। तो दोनों तुक्का काम आया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने में से किसको दयालु विशेषण से संबोधित किया गया?
तो लॉर्ड कैनिंग को। किसको? लॉर्ड कैनिंग को। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समय बिताने का सुखद तरीका है। ये सीडीपी का प्रश्न है। इसको अलावा बाकी सब बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जेम्स चैडविक ने परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से किस कण की खोज की? तो देखिए, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। तो देखिए, ईंट टॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन, पर प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, नाच न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का। मैं बता दूं, केमिस्ट्री का प्रश्न है, किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। किसी तत्व का परमाणु संख्या उसका प्रोटॉन की संख्या होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान राज्य क्षेत्र अशोक के साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था? तो बलूचिस्तान। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं होती है? तो ये दक्षिण अर्जेंटीना में नहीं होती है। 6 भिन्न वस्तुओं में से अधिक 3 वस्तुओं के चयनों की संख्या क्या होगी? तो 42। कराऊंगा, ये सारे रीजनिंग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग अध्यक्ष हाकिम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया? तो रॉलेक्टेक्ट अमृतसर अधिवेशन। अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों में ठंडे पानी की ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वगमन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वगमन। रक्त का थक्का जमने में निम्नलिखित में से कौन सा थक्का जमाने वाला प्रोटीन शामिल है? तो ये फाइब्रोनोजेन। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। विटामिन के भी होता है, उसी का नाम है। मान लीजिए वास्तविक गुणांकों का एक त्रिघाती बहुपद f(x) का केवल एक वास्तविक मूल है और यह मूल सरल है। f(x) के सभी अवकलजों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? f(x) के अधिकतम 2 वास्तविक मूल हैं। कितने? 2। शब्द दिल्ली के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें स्वरों और व्यंजनों की स्थिति अपरिवर्तित रहे? तो कितने तरीके से? कई गो स्वर वर्ण है? 2 गो। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखिए, स्वर वर्ण इसमें कई गो है? 2 गो। और व्यंजन वर्ण कितने हैं? 3 गो। तो 3 गुना 2 गुना ई और आई स्वर वर्ण है, 3 व्यंजन वर्ण है। कितने स्वरों जिसमें स्वर और व्यंजन समान है? ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 12 हो जाएगा। खुदाई खिदमतगारों को लोकप्रिय रूप से डैश के रूप में जाना जाता था? लाल कुर्ती या लाल शर्ट। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में कुलीन तंत्र था? तो ये वज्जी में था। खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 23-24 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से प्रमुख बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जब भी आए तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश। उड़ीसा 2 ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश भी है। राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया? अभिनीन्द्र नाथ टैगोर का। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। फिर देखिए, दोनों 1 और 2 दोनों सही ऑप्शन। तुक्का भी आप लगाए होते अगर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूफीवाद की प्रथा से संबंधित है? तो मुरीद। अगला प्रश्न, बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण होती है? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन सी हिमालय से नहीं निकलती है?
तो जो हुंजा है ये हिमालय से नहीं निकलती है। मेघ से संबंधित निम्नलिखित अभिलक्षणों के आधार पर उसकी पहचान कीजिए। वे रुई की तरह दिखाई देते हैं, वे छितरे होते हैं और चपटे आधार पर होते हैं, वे सामान्यतः 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। दिए गए विकल्प में सही चुने। तो पक्षाभ मेघ, ये क्या है? पक्षाभ मेघ का ये सब गुण है। भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। केवल एक, ये भी प्रश्न देख के दे दीजिए जवाब, केवल एक। गणित का, ये रीजनिंग टाइप का है। उपर्युक्त सभी। आगे देखिए, 1914 में कोमटा गारू एक जहाज़ था जिस पे बहुत सारे लोग भाग के गए थे। प्रतिबंध लगाया गया था कनाडा के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी नेता थे? तो ए, सी और डी क्रांतिकारी थे। ए, सी और डी। हिजरत हयात खान क्रांतिकारी नहीं थे। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। शासितों की सहमति, राजनैतिक समता सही है। शासित लोगों की शासन के प्रति जवाबदेही होती ही है, तो 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा, कह रहा है। तो दूसरे, मान लीजिए ये 4.585 दशमलव के 2 ही अंक तक लिखना हो अगर, तो ये 5 या 5 से बड़ा है तो एक बढ़ जाता है यहाँ पे 4.59। अगर यही रहता 4.583 तो 5 से कम है तो हो जाता 4.58। तो वहीं कह रहे हैं नियरेस्ट में किसके पास में होगा, तो 4.59, क्योंकि जो 5 के 8 के बाद अंक है वो 5 है, 5,000वां है भाग। निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीका के लुप्त प्राय पर्वतीय गोरिल्ला का घर है? तो माउंट केन्या। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने भारत की जलवायु, इसकी भाषा, मुख्य संस्कृत, तो ये नृसिंहर में इन्होंने किया है। आगे बेलन के प्रश्न, यानी फिर देखिए यहाँ भी एक गणित का सवाल है। आगे देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया? तो नागपुर अधिवेशन 1920। और इसका 1 नंबर प्रश्न, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। तो ये हो गया आपका सीडीपी और जीके, गणित, पर्यावरण विज्ञान। अब देखिए यहाँ से उर्दू शुरू होगा, तो उर्दू वाले लोग आप अपना देख लीजिएगा। अगर किसी साथी के पास हिंदी वाला पेपर है तो 22, या फिर अपना पेपर मेरे व्हाट्सअप नंबर 993959, सॉरी पुराना वाला है, मोबाइल ख़राब हो गया है, 9771170644 पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको 24 तारीख का सेकंड पाली का हिंदी वाला पेपर है, 22 हिंदी और क्या बोलते हैं इसको उर्दू, बाकी सब सेम होगा आपका, देख लीजिए। तो ये 24 का द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। मैं बारी बारी से सभी सेक्शन को छोटा छोटा वीडियो करके इत्मीनान से समझाते हुए तुक्का के साथ सिखाऊंगा आप सभी को। आप सभी निश्चिंत रहें। देखिए इंग्लिश में भी अगर अर्थ नहीं पता है, आपने बड़ा ऑप्शन चुना होता तो ये गलत नहीं होता। खैर अर्थ भी बताऊंगा आगे चल के। अनटिल, यहाँ पे क्या भरने को, प्रीपोजिशन भरने को बोला है, समय है अनटिल हो जाएगा। नेक्स्ट, इतना पढ़ने के बाद आपका समय व्यर्थ जाता है। इससे अच्छा था कि इंग्लिश में, ऐसे भी आप इंग्लिश छोड़ देना चाहते हैं तो बड़ा ऑप्शन चुन लिए होते, 3 में 2 सही हो जाता। बोथ वाला ऑप्शन भी देखिए, जो तुक्का मैं बताया हूँ, अंत में फिर चर्चा करूँगा।
कि तुक्का 4 तरीके से कैसे लगाना है। फिर एक्सेसिव हो गया। नेक्स्ट फिर बोथ वाला ऑप्शन सही हुआ। अंग्रेजी में अगर अर्थ आप नहीं भी जानते थे, तुक्का मारते तो 4 प्रश्न सही हो जाता। अगला देख लीजिए, हिडन फॉल्ट्स। और देखिए तुक्का मारने का 4 बेस्ट तरीका है। तुक्का अगर इतना आप किए होते ना, हाँ, लेकिन तुक्का कौन मारेंगे? जो 150 प्रश्नों में खुद के दम पर 40 से 50 प्रश्न एग्जैक्ट सही करेंगे, वो मारेंगे तो उनका रिजल्ट चला जाएगा 80-85 अंक मिल जाएगा। 4 तुक्का मारने का तरीका। सबसे पहला कि लंबाई में अगर एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं है, लंबाई में जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे इसको चुनिए, अगर इन चारों में से आपको उत्तर पता बिल्कुल नहीं है तो। दूसरा तुक्का का तरीका है जहां 1 और 2 दोनों हो। क्या हो? दोनों हो, तो ये भी ज़्यादातर चांस होता है सही होने का। तीसरा तुक्का का तरीका है कि अगर सभी है तो सभी के साथ जाइए। और चौथा तरीका है कि लास्ट में समय कम है, 20 प्रश्न बच रहा है, तो ऊपर देखिए कि हमने सबसे अधिक किस ऑप्शन को टिक किया है, लगातार सेम ऑप्शन टिक कर दीजिए। अगर आपका नहीं छूट रहा है, समय मेंटेन कर लिए हैं, तब जो ये 3 तुक्का मैंने बताए ये लगाइए और गणित सीखने की कोशिश कीजिए, विज्ञान पढ़िए, ये आपका रिजल्ट बनाएगा। अभी आपको जिस हिंदी पे घमंड था, जिस पर्यावरण पे घमंड था कि गणित नहीं भी अगर बनाएंगे तो पर्यावरण 20 बना देंगे, 10 गो बना देंगे हिंदी या 15 गो, फिर उधर विज्ञान में से 20 गो बना देंगे, गणित में से 30 में 10 गो तो आएगा। तो ये आप सोचे थे, ऐसे नहीं सोचना है। आपको पहले सोचना है कि एग्जैक्ट 150 में हमको अपने पढ़ाई के बल पे, अपने मेहनत के दम पे 50 कैसे लाना है, और उसके बाद मारिए तुक्का जो मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट कभी मिस नहीं होगा। तो ये तो था केवल प्रश्न दिखाया, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। प्रश्न दिखाने में 1 घंटा लग गया मुझे, तो आप लोग सिस्टम पे देख रहे थे, बना रहे थे, समय तो लगा ही होगा। और आप लोगों के साथ धोखा हुआ है कि भाई 1 2 इतना आसान और सक्षमता 3 इतना मुश्किल। मॉडरेट है, आसान नहीं है आपका प्रश्न, और खूब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि हम लोग पास ना कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और मार्क्स कम आया हो सक्षमता 3 में तो पढ़ाई जारी रखिए, विश्वास के साथ जुड़िए। कोई भी फी आपको नहीं देना है। रिज़ल्ट हो जाए सक्षमता 4 में, उसके बाद आप मेरे नंबर पे कॉल करें कि सर मेरा रिज़ल्ट हो गया, वहीं मुझे खुशी की एहसास होती है। मुझे फ़ी के रूप में कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद।